उत्तराखंड में आई भीषण आपदा के तुरंत बाद से ही लगातार प्रदेश का भ्रमण कर रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं मंडल के चंपावत, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा और साथ ही नैनीताल जिलों के दौरे पर से आज वापस लौट गए हैं। देहरादून में मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश में हालात सामान्य होते जा रहे हैं और राहत कार्य भी तेजी के साथ चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सभी जिलों के प्रभारी मंत्री लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सहित सभी कार्यकर्ता भी लोगों तक राहत का काम कर सीएम हो जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा सरकार के सभी मंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही अन्य नेता लगातार पीड़ित लोगों के बीच जा रहे हैं और सरकारी स्तर पर पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। सामान्य हो रही है, राहत कार्य तेजी से चलाए जा रहे हैं और हम लोगों की पूरी सरकार ग्राउंड जीरो पर जाकर जो है सारे कामों को देख रही है। मैं स्वयं जा रहा हूँ, सभी मंत्रीगण जा रहे हैं, हमारे सब विधायकगण जा रहे हैं, संगठन के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी समेत पूरी टीम लगी हुई है। जहाँ भी जैसी जरूरत है उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक काशीपुर पहुंच गए हैं। काशीपुर में मदन कौशिक ने प्रेस वार्ता की और मदन कौशिक ने बीते दिनों प्रदेश में आई आपदा को बाद ही राहत को लेकर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी। मदन कौशिक ने बताया कि बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रभावित लोगों को पूरी तरह से मदद दी जा रही है। आपदा में केंद्र सरकार की मदद से हमने आपदा का न्यूनीकरण किया है और केंद्र सरकार का पूर्ण सहयोग आपदा से निपटने में राज्य सरकार को मिला है। तो वहीं विधायक हरभजन सिंह के द्वारा पुत्र के लिए टिकट की मांग किए जाने के संबंध में उन्होंने कहा कि पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता टिकट की मांग कर सकता है और टिकट किसको दिया जाए ये फैसला हाईकमान करता है। जो लोग पूरे 5 साल जनता के बीच में अपने जनादेश का सम्मान नहीं कर पाए, चाहे वो विधानसभा हो या विधानसभा के बाहर हो, आज केवल चुनाव की दृष्टि से अगर वो राजनीतिक रूप से काम करते हैं तो शायद उनके दिमाग में रहना चाहिए कि कोरोना के काल में वही लोग थे जिन्होंने टूल किट बनाने का काम किया था बजाय जनता के बीच में खड़े होने के। आज जब आपदा की घड़ी में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के साथ खड़ा है, सरकार अच्छा काम कर रही है। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के बिंदु खत्ता पहुंचकर आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात की। प्रीतम सिंह ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र गोला नदी के किनारे टूटे हुए तटबंधों का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया और साथ ही उन्होंने निशाना भी साधा और कहा कि डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी आपदा पीड़ितों को राहत के नाम पर धनराशि नहीं दी गई है। राज्य सरकार द्वारा धरातल पर कार्य नहीं किए जा रहे हैं। इस आपदा के लिए मौसम विभाग ने पूर्व में ही जो है चेतावनी जारी कर दी थी कि ये आपदा 2013 की तरह भी हो सकती है और रेड अलर्ट भी घोषित करने का काम किया गया। और जब रेड अलर्ट घोषित किया गया उसके बाद सरकार का दायित्व बनता था, कर्तव्य बनता था कि वो दैवीय आपदा प्रबंधन को मजबूत करते हुए जो लोग नदी के तट पर बसे हुए हैं उनके परिप्रेक्ष्य में उनका संज्ञान लेती। लेकिन सरकार तो सो ही रही, सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाए, जिसका खामियाजा जो है इस प्रदेश के लोगों को भुगतना पड़ा। तो पिछले दिनों हमने देखा कि उत्तराखंड में भारी तबाही आई। लगातार बारिश और आपदा से जनजीवन काफी हद तक प्रभावित हुआ, जिसके बाद लगातार जो नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। प्रीतम सिंह भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने लोगों से बात की और साथ ही हर संभव मदद पहुंचाने का आश्वासन दिया। प्रीतम सिंह ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना भी साधा और साथ ही उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार है पर उसके बावजूद भी लोगों को राहत राशि अभी तक नहीं पहुंचाई गई है और उन्होंने कहा कि जनता तक और प्रभावितों तक हर संभव मदद पहुंचाई जाएगी। और इसी को लेकर जहां एक तरफ सत्ता पक्ष पर निशाना साधा और लोगों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और उनकी समस्याओं को भी सुना, तो एक तरफ मुख्यमंत्री बैक टू बैक दौरे कर रहे हैं। इससे पहले कल कुमाऊं भी पहुंचे थे।
तो वहीं विपक्ष भी लगातार प्रभावितों तक पहुंच रहा है, उनसे मुलाकात कर रहा है और साथ ही पूरे मुद्दे को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। और लंबे समय तक चली तनातनी के बाद अब हरक सिंह रावत और हरीश रावत के बीच आखिरकार बात हो ही गई। दरअसल पूर्व सीएम हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आपदा प्रभावित रामनगर का दौरा किया। हरीश रावत ने कुमाऊं के चुकाम और सुंदरखाल में आपदा के चलते आई दिक्कतों को लेकर प्रदेश के वन मंत्री हरक सिंह रावत से फोन पर बात की और मदद की उम्मीद जताई। वहीं हरीश रावत ने आपदा के बहाने हरक सिंह रावत को एक होने की सलाह भी दी। तो वहीं हरीश रावत के बाद हाल ही में घर वापसी करने वाले यशपाल आर्य ने भी वन मंत्री से बात की। रिक्वेस्ट भी है और सलाह भी है कि आप ये दोनों गांवों को आकर के जरा सा देखिए। जिस समय आप और हम एक ही जगह थे, यशपाल आर्य जी भी हैं यहाँ पे बैठे हुए, एक ही जगह थे, उस समय हमने इनके विस्थापन का कागज चलाया था। सुंदरखाल का भी, चुकम का भी चलाया था। इस समय आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास या सेक्रेटरी के पास कहीं फाइल रुकी पड़ी है, उसको जरा धक्का लगा। तो इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।